हम जब टैक्सी में जा सकते थे तो यहाँ क्यों उतर गए खलील? मनाहिल, हम वहाँ टैक्सी में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वहाँ यकीनन बहुत रश होगा, फिर कोई हमें देख भी सकता है। कौन खलील? हमें कौन देखेगा? तुम क्या कह रहे हो? जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे बस जैनब क्या भी आ सकते हैं। अगर वहाँ इतना ही खतरा है तो हम जा क्यों रहे हैं? मजबूरी है कि जैनब के अलावा हमारी कोई और मदद नहीं कर सकता। हमें अंधेरे तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम घर में घुस सकें, समझी? मनाहिल, अब क्या हो गया? तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम बताते क्यों नहीं हो ये सब क्या हो रहा है खलील? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कौन आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है और अगर हमें खतरा है तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? बता दूंगा, सही वक्त आने पे बता दूंगा। सब्र से काम लो और ट्रस्ट करो मुझ पे, प्लीज। आ जाओ। अच्छा दादी, मैं जा रहा हूँ। रोने धोने की बजाय उसके लिए दुआ करो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ। मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं और मनाहिल वहां एक साथ रहेंगे। कोशिश होगी कि उसे बचा लूं। इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो मेरे बच्चे। इंशाल्लाह। अम्मी रोए तो मत। यूसुफ, मत जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारे बाप से मुझे कौन बचाएगा? अम्मी, आपसे ज्यादा मनाहिल को मेरी जरूरत है। जानती हूँ मैं। जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। मुझे कोई बुरी खबर मत देना। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। जीते रहो। इधर आओ यूसुफ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। बस आप दुआ करती रहें। मैं जा रहा हूं बाबा। जहन्नुम में जाओ। हसन, दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए। और लौट के मत आना। कादिर ने मनाहिल को पकड़ लिया। और उसे मारकर ही वापस आएगा। क्या कहा आपने? जो सुना है तुमने, उसका काम तमाम कर देगा। इज्जत नीलाम कर देगा। तो अब मौत ही उसका मुकद्दर है। अम्मा, दादी, दादी, दादी क्या हुआ? दादी, सारी गलती मुकर्रम की है। अगर उसने अपनी गाड़ी दी होती तो ये सब कुछ ना होता। गलती उसकी नहीं है, मेरी है। उसको मुझे तुम्हारे हवाले करना ही नहीं चाहिए था। तुम एक नकारा इंसान हो मुस्तफा। मैंने तुम्हें बताया ना, वो खिड़की से आया था और आते ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। बकवास मत करो। उसने अचानक हमला किया इसलिए कामयाब हो गया। सामने से वार करता तो मैं उसकी जान ले लेता। अरे जाओ मुस्तफा, एक लड़की नहीं संभाली गई। मुझे तो लगता है एक मुक्का भी नहीं मारा होगा तुमने उसे। ठीक है, बस चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? सोचा है मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा?
मेरा क्या कसूर है? वो मेरे पैसों पे ऐश कर रहे होंगे और मुझे देखो कि मैं यहाँ मर रहा हूँ। यूसुफ भाई, उठा लो ना फोन, उठाओ, बच रहा है। जी यूसुफ भाई। कादिर, दादी जान की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? मनाहिल का सुनते ही वो बेहोश हो गई है। कादिर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम्हें भी और मुस्तफा को भी। छोड़ दो उसे, उसे हाथ भी मत लगाना। तुम सुन रहे हो मेरी बात? सुनो कादिर, क्या तुमने उसे मार दिया? कादिर, कुछ तो कहो, जवाब दो मुझे। यूसुफ भाई भाग गई मनाहिल। मैं मुस्तफा के पास छोड़ के गया था उसको। खलील शायद ताकुब कर रहा था हमारा। जब मैं होटल से निकला तो वो खिड़की से हमारे कमरे में आया और बहुत मारा मुस्तफा को। अब आप ये सब बाबा को बता दिएगा यूसुफ भाई, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जिद न करो अम्मा, प्लीज उठो, अस्पताल चलते हैं। सुकून मिल गया? दादी जान मेरी बात सुने। आंखें खोले, पूछे देखे। आंखें खोले, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। मनाहिल भाग गई वहां से। शुक्र है खुदा का। कादिर से बात हुई है मेरी अभी, वो जिंदा है। मनाहिल जिंदा है। तुम ही हो जो मनाहिल को बचा सकते हो। शुक्र है वो बच गई। एक काम कहा था तुमसे मैंने, वो भी तुमसे ठीक तरह से नहीं हुआ। उल्लू, लानत हो तुम पर, तुम एक काम तक नहीं कर सके। आ जाओ। अब हम घर के अंदर जाएंगे। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ।